बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पी वैल्यू इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से है, इन वन सैंपल एंड टू सैंपल। ये जो आज का टॉपिक है थोड़ा ये ट्रिकी है, और इसके लिए आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रा केयरफुली सुननी पड़ेंगी आज के इस टॉपिक के बारे में। तो हम चलते हैं कि ये इस तरफ के ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पी वैल्यू को इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मींस पी वैल्यू क्या होती है। हम इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस कर पढ़ते हैं सबसे पहले कि पी वैल्यू बेसिकली क्या शो करती है। पी वैल्यू हमें शो करती है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हुए कितने कॉन्फिडेंट हैं। हमने पढ़ा ये हमने पढ़ा एक सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर हम देखते थे कि वैल्यू आती थी 0.01, 0.05, 0.10। ये वैल्यूज़ जो थी, जो हमने देखा सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर जो 0.01 से 0.10 के बिटवीन रहती थी, ये वैल्यू बेसिकली शो करती है कि जो हमारा डिसीजन है इन टर्म्स ऑफ रिजेक्टिंग और नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, उस डिसीजन के अंदर कितने परसेंट चांस ऑफ एरर है। या हम ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली सिग्निफिकेंस लेवल है, अगर उसका ऑपोजिट देखें तो वो है बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल। अगर सिग्निफिकेंस लेवल है 0.01 तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा वो 99% आएगा। तो बेसिकली ये हमें पी वैल्यू ये बताएगी, पी वैल्यू कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। हम जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट होंगे। मज़ीद इसको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी जब न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। नेक्स्ट, कि ये पी वैल्यू बेसिकली क्या है। पी वैल्यू हमें अपने डिसीजन की स्ट्रेंथ के अंदर स्ट्रेंथ को शो करने के लिए एक एडिशनल हमें एक चीज़ शो करती है। पी वैल्यू एक एडिशनल जो है बेसिकली इंसाइट है, एक एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने डिसीजन के स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल जो है 0.10 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे डिसीजन की स्ट्रेंथ जो है वो 90% है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है, इसका मतलब ये है कि हमारे डिसीजन की स्ट्रेंथ 95% है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 है, इसका मतलब ये है कि हमारे डिसीजन की स्ट्रेंथ जो है वो 99% है। तो हम फर्दर आगे मूव कर सकते हैं कि पी वैल्यू क्या है। P value is the probability of observing a sample value an extreme as or more extreme than the value observed given that the null hypothesis is true। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एग्जांपल की मदद लेनी पड़ेगी। ये बेसिकली ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है पी वैल्यू के बारे में, कि हमें देखना है कि किस एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होगा। मींस हम जेड टेस्ट की, जी टेस्ट की या टी टेस्ट की सिग्निफिकेंस लेवल को कहाँ तक हम लेके जाएं, मीन एक्सट्रीम वैल्यू जी टेस्ट की या टी टेस्ट की कहाँ तक जो है वो नल हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करती रहेगी। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें यकीनन न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्कस करनी पड़ेगी, तो उससे डेफिनेशन ये समझ आएगी। अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली डेफिनेशन क्या बताती है, ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू है बेसिकली पी वैल्यू कि जहाँ तक हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, ट्रू रहता है जहाँ तक जी और टी टेस्ट की वैल्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है हम पी वैल्यू कंपेयर करेंगे विद सिग्निफिकेंस लेवल के साथ। ये एक पॉइंट जो है इस ऊपर के डिस्कशन से थोड़ा मुख्तलिफ है। हम इस पॉइंट को डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन हम इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। बेसिकली इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं पी वैल्यू को सिग्निफिकेंस लेवल के साथ। अगर पी वैल्यू जो है वो लेस है सिग्निफिकेंस लेवल से तो हम क्या करते हैं, एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। और अगर ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से ज़्यादा है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करते। इसको हम एग्जांपल से ज़रा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब तक पी वैल्यू बेसिकली क्या है। पी वैल्यू हमें बताती है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हुए कितने कॉन्फिडेंट हैं। बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल हमें
पी वैल्यू से अंदाज़ा होता है, या हमारे डिसीजन की स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में जानने के लिए हमें पी वैल्यू का अंदाज़ा लगाना है। किस डिसीजन की स्ट्रेंथ? डिसीजन मीन्स कि जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेस पर डिसीजन लिया। डिसीजन लेट्स सपोज हमारा नल हाइपोथेसिस था कि एवरेज एज ऑफ बीएस इकोनॉमिक्स मॉर्निंग क्लास इज मोर देन 18। ये हमारा क्या है? मोर देन इक्वल टू 18, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अब अगर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि जो बीएस इकोनॉमिक्स मॉर्निंग क्लास है उसकी स्टूडेंट्स की एज जो है मोर देन 18 है। तो अगर ये डिसीजन रिजेक्ट नहीं होता, मीन्स अगर ये डिसीजन एक्सेप्ट होता है, हम इसको इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बीएस इकोनॉमिक्स मॉर्निंग क्लास की जो एज है वो 18 से इक्वल या 18 से ज़्यादा है, तो बेसिकली पी वैल्यू बताएगी कि हमारे इस डिसीजन की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ मीन्स कि हम कितने % कॉन्फिडेंट हैं इस डिसीजन के बारे में कि हम ये कह रहे हैं कि एज ऑफ बीएस इकोनॉमिक्स मॉर्निंग क्लास इज़ मोर देन 18 या इक्वल टू 18। अच्छा, इसके अलावा हमने टू सैंपल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अगर हम बात करें तो हम ये कहते थे कि द मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन इज इक्वल टू द मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन। ये था नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव क्या था? मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन। हमने टेस्ट सैंपल लिया, प्रोसीजर अप्लाई किया और उसके बाद हमने देखा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अब जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो हमने किसको रिजेक्ट नहीं किया? ऑल्टरनेटिव को। मीन हमने क्या एक्सेप्ट किया? हमने डिसाइड किया कि मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन। अब ये जो हमने डिसीजन दिया कि मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन, इस डिसीजन की जो है बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमें इसका अंदाज़ा होता है पी वैल्यू से। तो अब हम थोड़ा समझ सकते हैं कि पी वैल्यू का यूज़ क्या है। अब पी वैल्यू निकालने के लिए ये जो डेफिनेशन नीचे दी गई थी एक्सट्रीम वैल्यू की, इस डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे पी वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए। लेकिन पी वैल्यू है क्या? वो हमें कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है, हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हुए ये जो भी हमारा डिसीजन है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। तो अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमने एक हाइपोथेसिस लिया कि मीन इज लेस देन इक्वल टू 200। मीन इज लेस देन इक्वल टू 200 और इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि मीन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 200। ये बेसिकली वन टेल टेस्ट है और ये वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन सैंपल की बात हो रही है कि मीन ऑफ द सैंपल इज लेस देन इक्वल टू 200, मीन ऑफ सैंपल इज ग्रेटर देन 200, ये ऑल्टरनेटिव था। और मीन ऑफ द सैंपल इज लेस देन इक्वल टू 200, मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन इक्वल टू 200, ये बेसिकली नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेटिव क्या है? मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 200। अच्छा, अब ये है नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो बेसिकली जो पी वैल्यू है वो क्या बताती है? ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू सर्च करती है पी वैल्यू। किसकी एक्सट्रीम वैल्यू? जी टेस्ट की। जी टेस्ट के अंदर ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू सर्च करती है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे। ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू हमने सर्च करनी है। उसके लिए अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में जो जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी थ्रू अप्लाइंग जी टेस्ट फार्मूला, वो आई थी 1.55। ये जी टेस्ट की है कैलकुलेटेड वैल्यू और ये जी अल्फा लिखी हुई है, ये 1% के ऊपर जी जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू है। ये जो 2.33 है ये जी टेस्ट के टेबल से निकाली गई थी। ये है क्रिटिकल वैल्यू और ये है जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो डेटा लेते हुए, मीन निकालते हुए, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हुए जो वैल्यू जो है ये 1.55 जो है ये कैलकुलेट की गई है। इसे हम कहते हैं कि जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू है। अच्छा, उस न्यूमेरिकल में जो प्रीवियसली डिस्कस किया गया, हमें दिया गया था कि जो सिग्निफिकेंस लेवल है हमने 2.33 रखना है। सिग्निफिकेंस लेवल कौन सा होता है कि जो हमें बताता है कि हमारा चांस ऑफ एरर कितना होगा, वो 0.01 था सिग्निफिकेंस लेवल, तो उसके ऊपर 2.33 ये वैल्यू आई। अब हमने बेसिकली देखना है कि जो हमारे पास है ये जो 1.55 जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू, इस जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर अगर हम देखें
तो हमारा नल हाइपोथेसिस 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे रिजेक्ट नहीं हो रहा। हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, हमारा नल हाइपोथेसिस जो है इन अदर वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहा है। इस जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू को अगर हम देखें 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे, मीन्स अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल रखें 99%, तो हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो अब बेसिकली अगर हम ये देखना चाहें कि किस सिग्निफिकेंस लेवल पे हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा, मींस किस सिग्निफिकेंस लेवल पे हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा इस जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर जो कि 1.55 है। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारी जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू, अब इसको आप भूल जाएं एक दफ़ा, अब हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया गया। हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये जी टेस्ट की है 1.55 कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि सैंपल से फार्मूले के थ्रू अप्लाई करके निकाली गई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा गिवन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी स्टैटिस्टिक। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है तो हमारा रिजेक्शन रीजन बनेगा राइट साइड पर, जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो किया गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल में। तो अगर हमारे जी टेस्ट की वैल्यू लेट्स सपोज आती है, क्रिटिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये 1.55 है कैलकुलेटेड वैल्यू, मींस किस जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू हम सपोज करते हैं कि अगर 2 हो, जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू अगर 2 हो, इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब ये है 2.00। इस 2.00 का मतलब क्या है कि हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो कितना है? हम सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज इक्वल टू 2 हो। अब ये 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब ये है कि हमारी जो है ये किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो इक्वल टू आएगी, हम उसको निकाल सकते हैं। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम ये देखें कि ये 2.0 जो है जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू उस वक्त आएगी जब हम यहाँ पे देखेंगे 2.0। ये 2.0 का मतलब ये है कि ये रो और ये कॉलम, तो ये 2.0 के ऊपर हमारी जो जी टेस्ट की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? 0.4772। इस 2 कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी के ऊपर हम देखने के लिए कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा, हम उसके लिए देखते हैं कि टेबल के अंदर वैल्यू क्या थी, 477.4772। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई ये आई 0.9544। अब इधर से सिग्निफिकेंस वैल्यू लेवल निकालने के लिए हम करेंगे 1 माइनस 0.9544, ये किसके इक्वल आता है? 1 माइनस 0.9544, ये इक्वल टू आता है 0.0456। मीन्स हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल कितना मिलेगा? अगर हम जी की कैलकुलेटेड वैल्यू को इक्वल टू 2 लें तो सिग्निफिकेंस लेवल हमें मिलेगा 0.0456। बेसिकली हम यहाँ पे पी वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। अब क्या अगर जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू 2 हो तो क्या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा? अगर जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 2 हो तो अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 2 हो तो जी टेस्ट की 1.55 कैलकुलेटेड वैल्यू पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। तो अब बेसिकली हमने सपोज किया था कि 0.04 सिग्निफिकेंस लेवल हो जहां पर जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल आती है, क्रिटिकल वैल्यू जो है 2 के इक्वल आती है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। तो जी टेस्ट की कितनी वैल्यू हो कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स सपोज जी टेस्ट की वैल्यू है 1.56। तो जी टेस्ट की अगर वैल्यू होती है 1.56 क्रिटिकल वैल्यू, तो जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 1.56 पे क्या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा? इस जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 1.56 पे
हम देखते हैं कि टेबल के अंदर क्या वैल्यू है जो टेबल के अंदर दी गई है। 1.56 को देखें टेबल में क्या वैल्यू है जी 1.5 और उसके बाद है 1.56 साइड मीन 1.5 में 0.06 ऐड करेंगे तो 1.5 वाली ये रो आ रही है। इसके बाद ऊपर से 0.06 का कॉलम आ रहा है। तो जी टेस्ट की टेबल के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो है 0.4406। तो इस वैल्यू के ऊपर हम निकालने के लिए जी टेस्ट की वैल्यू से हम निकालने के लिए सिग्निफिकेंस लेवल इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये इक्वल टू आई वैल्यू 0.8812। फिर हमने 1 माइनस 0.8812 किया तो आंसर आया जी हमारे पास 0.1188। अब ये हमारे पास आया 0.11 हमारे पास आया सिग्निफिकेंस लेवल। अगर जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 1.56 होती है तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है 0.11 होगा। तो क्या जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.56 के ऊपर जहां पर सिग्निफिकेंस लेवल हम देख रहे हैं 0.11 है, क्या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा? क्योंकि 1.56 जो है वो अगर क्रिटिकल वैल्यू हो तो 1.55 तो स्टिल फॉल कर रही है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर। 1.55 रिजेक्शन रीजन में फॉल तो नहीं करती। अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 1.56 हो तो वो फॉल नहीं करती। तो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जी टेस्ट की क्रिटिकल, कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जी टेस्ट की क्रिटिकल के जो हमारा ये जो है नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हम कर पाएंगे। हम सपोज करते हैं कि जी टेस्ट की जो क्रिटिकल वैल्यू है, पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू का जिक्र कर रहा था लेकिन ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये है जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू। अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 1.55 हो तो क्या हमारा नल हाइपोथेसिस इस सिचुएशन में रिजेक्ट हो सकता है? हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू 2.33 नहीं है, क्रिटिकल वैल्यू है 1.55। तो अब ये क्रिटिकल वैल्यू भी 1.55 है और हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो भी 1.55 है। तो क्या इस सिचुएशन में हम ये समझ सकते हैं, हम इस सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा अगर हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.55 होती है और कैलकुलेटेड वैल्यू भी 1.55 है। यस, अगर क्रिटिकल वैल्यू जो यहाँ पे दी गई है वो 1.55 हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो पाएगा और हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा और कंक्लूजन क्या होगा कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 200। तो ये जो प्रोसेस था जिसके अंदर हमने देखा कि किस जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, वो वैल्यू थी 1.55। अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 1.55 होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड की, जिसके ऊपर हमने देखा कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। जब वैल्यू 1.56 थी क्रिटिकल जी टेस्ट की तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ। जब क्रिटिकल वैल्यू जो है 2 थी तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब क्रिटिकल वैल्यू हमने सपोज की कि वो है 1.55 तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू जिसके ऊपर आके नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, ऐसी वैल्यू के थ्रू हम पी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि 1.55 अगर हो जी टेस्ट की वैल्यू तो हम किस तरीके से पी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस जी के टेबल में देखते हैं कि अगर क्रिटिकल वैल्यू हो 1.55, इसका मतलब ये है कि 1.5 इस रो के अंदर आएगा और वर्टिकल कॉलम के थ्रू आएगा 0.05, क्योंकि 0.05 और 1.5 दोनों मिलके क्या वैल्यू बनती है 1.55। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी जी टेस्ट के टेबल से वो क्या आएगी 0.4394। तो देखें हमने देखी कि 1.55 जी टेस्ट के टेबल में क्रिटिकल वैल्यू जहां पर थी उधर जो हमें वैल्यू नजर आई वो थी 0.4394। पी वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये वो जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू थी जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इससे वन आगे जो वैल्यू थी 1.56 उस पर रिजेक्ट नहीं हो रहा था, उससे ऑनवर्ड अगली वैल्यूज पे भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा था। वो रिजेक्ट हुआ 1.55 क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर, तो हमने देखा कि वहाँ टेबल में वैल्यू है 0.4394। ये 0.4394 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये है 0.8788। 1 में से माइनस किया 0.8788, यहाँ पे वैल्यू आई 0.12। क्योंकि ये हमारे पास जो है ये वन टेल टेस्ट है, इसमें क्रिटिकल रीजन एक साइड बना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इस वैल्यू को हमने 2 से डिवाइड किया। 0.1212 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास जो आया वैल्यू वो आई 0.0606। बेसिकली जो 0.06 जो है ये पी वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर, इस न्यूमेरिकल की। ये जो हमने यहाँ पे ऐट दी एंड इसको 2 से डिवाइड किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि हम अभी वन टेल टेस्ट के अंदर जी टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। वन टेल टेस्ट में अगर टू टेल टेस्ट होता तो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.1212 होती, लेकिन ये जो कि वन टेल टेस्ट है इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0.0606। 0.0606 क्या शो करती है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं अपने डिसीजन के ऊपर। डिसीजन हमारा जो है जो भी आया उसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट है 94% ऑलमोस्ट। इस एग्जांपल से हमारा डिसीजन क्या आया कि जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, जो पी वैल्यू है वो है 0.06। ये 0.06 अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल हो तो इस सिग्निफिकेंस लेवल पे जाके हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो सकता है मिनिमम। ये ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू है कि अगर इस 1.56 से एक नंबर भी ऊपर होगा पॉइंट्स में तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 1.55 या 1.55 से जो है वो अगर वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होगी तो रिजेक्ट। अगर वैल्यू 1.54 आती है नल हाइपोथेसिस की, जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू अगर 1.54 आती है तो रिजेक्ट होगा, 1.55 पर रिजेक्ट होगा। अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 1.56 आती है तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हमने जो अभी प्रोसीजर देखा उसके थ्रू हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने देखा कि जो पी वैल्यू आई वो 0.06 थी। तो अब हम मज़ीद एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि हम पी वैल्यू को मज़ीद समझ सकें कि ये किस तरह से निकाली जा सकती है। ये एक और एग्जांपल ली गई है जिसके अंदर हम भी देख रहे हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में पी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इन वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो नोन है। न्यूमेरिकल क्या है कि एक सैंपल लिया गया है 36 ऑब्जर्वेशंस का, नॉर्मल पॉपुलेशन सेलेक्ट किया गया है, इसका मीन दिया गया है 49, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और हमें कैलकुलेट करनी है पी वैल्यू, और ये फॉलोइंग हाइपोथेसिस हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है बेसिकली जो हाइपोथेसिस है ये टू टेल टेस्ट का हाइपोथेसिस है। तो अब हम प्रोसीजर ज़रा यूज़ करते हैं कि हमने पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ये हमने हाइपोथेसिस की वैल्यू लिखी और हमने इस फार्मूले में जो इस जी टेस्ट का फार्मूला था उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट की, एक्स बार की, म्यू की, सिग्मा की, एन की। तो हमारे पास जो जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो आई -1.20। ये -1.20 है जो है ये बेसिकली हम देखते हैं कि ये किस प्रोबेबिलिटी किस पी वैल्यू पे, इसकी पी वैल्यू क्या है, या ये कह लें कि -1.20 जो है किस सिग्निफिकेंस लेवल पे जाके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाती है। तो अब हम इसके लिए सिग्निफिकेंस लेवल फाइंड करने के लिए या पी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं जी टेस्ट की कुछ वैल्यूज़, कैलकुलेटेड वैल्यूज़। हम ये देखते हैं कि अगर जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू, हम देखते हैं कि अगर जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू 1.20 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 1.20 से कम है तो क्या होगा, 1.20 के इक्वल है तो क्या होगा। हमारा बेसिक पर्पस है 1.20 इस कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए पी वैल्यू को कैलकुलेट करना। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि पी वैल्यू क्या शो करती है, ये डिसीजन की स्ट्रेंथ को शो करती है। डिसीजन की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हमारे डिसीजन के अंदर कितने परसेंट जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, कितना परसेंट हमारे डिसीजन का
रिलायबिलिटी लेवल है, तो वो हमें बताती है ये पी वैल्यू। अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब एक चीज़ हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो हमारा जो है पी वैल्यू कैलकुलेट होगी। कौन सी ऐसी वैल्यू हो जी टेस्ट की क्रिटिकल कि नल हाइपोथेसिस जो है हम रिजेक्ट कर सकें गिवन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू। हम सपोज करते हैं कि जी टेस्ट की अगर हम वैल्यू सपोज करें क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो 2 के ऊपर क्या नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा इस गिवन जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू को लेते हुए। तो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है -1.20, और अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू -2 हो, अगर +2 हो तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है -2 +2, तो यहाँ +2 आएगा, -2 आएगा, ये -1.20 यहाँ कहीं फॉल करेगा। यहाँ पे अगर -2 लिखें तो ये फॉल करेगा इधर -1.20 इस जगह कहीं फॉल करेगा। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट तो नहीं कर सकेंगे। तो अब नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होगा? अगर यहाँ पर रिजेक्शन रीजन में जो वैल्यू है वो -1.20 हो। अगर यहाँ वैल्यू हो -1.20, तो हमारी ये जो क्रिटिकल वैल्यू अगर जी टेस्ट की हो -1.20, तो हम देख पाते हैं कि हमारा इस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सी टेस्ट पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे कि क्रिटिकल वैल्यू भी हो -1.20 और कैलकुलेटेड वैल्यू है -1.20, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे। मींस हमारी जी टेस्ट की जो क्रिटिकल वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू जिसके ऊपर हम जाके जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो है -1.20। अब इस -1.20 क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर हमने देखना है कि हमारा रिलायबिलिटी लेवल क्या होगा। जो हमने लेट्स सपोज हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया इस -1.20 क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर, उसका बेसिकली रिलायबिलिटी लेवल क्या होगा। उस रिलायबिलिटी लेवल को निकालने के लिए हमने इस जी टेस्ट के टेबल में देखा कि -1.20 कहाँ आता है। ये -1.2, ये वैल्यू जो है वो पता है ये प्लस माइनस में होती है, ये -1.2 या 1.2, और यहाँ ऊपर से है 0। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई जी टेस्ट की वो आई टेबल के अंदर जो वैल्यू शो हो रही है वो है 0.3849। इस 0.3849 को लेते हुए हम अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा। जो सिग्निफिकेंस लेवल होगा इस पॉइंट का वो होगा हमारी पी वैल्यू। तो वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर -1.20 पे 0.3849, 0.3849 इसका प्रोसीजर क्या है। पी वैल्यू निकालने का कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें 0.3849 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आंसर हमारे पास आया 0.7698। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस 0.7698 करते हैं तो ये इक्वल टू आता है जी 0.2302। इसका मतलब ये है कि अगर सिग्निफिकेंस लेवल हो 0.2302 तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। अगर सिग्निफिकेंस लेवल इससे आगे इससे जो है लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 0.20 हो या 0.10 हो, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम देख चुके हैं कि -1.20 के इक्वल अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू है तो ही नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है बेसिकली ये कितनी है, -1.20, और यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, -0.23। इस लेवल को जो हमने अभी एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर फाइंड किया है, ये वैल्यू कहलाती है पी वैल्यू। तो अब हम इस वैल्यू को लेते हुए क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर रहे हैं गिवन दिस सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि हमारा रिलायबिलिटी लेवल नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हुए कितना रिलायबिलिटी लेवल होगा। हमारा डिसीजन क्या होगा कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 50, ये हमारा डिसीजन है।
इस मीन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 50, इस डिसीजन का रिलायबिलिटी लेवल कितना है? हम यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 77% जो है मीन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 0 इस डिसीजन का रिलायबिलिटी लेवल है। तो पी वैल्यू कितनी है? 0.23। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंस लेवल है, अगर ये 0.10 से ग्रेटर हो तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होता है। मीन्स जो वैल्यू होती है नल हाइपोथेसिस की वो ठीक होती है, ऑल्टरनेटिव की वैल्यू गलत होती है, मीन्स हमारा डिसीजन गलत होता है। जो हमारी वैल्यू है नल हाइपोथेसिस की वो ट्रू होती है अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.10 से बड़ी आ जाए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी है? 0.23। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी लेवल जो है वो कम है। ये कह लेंगे इन अदर वर्ड्स के रिलायबिलिटी लेवल जो है वो उसको एटलीस्ट 90% होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी लेवल तो 77% आ रहा है इस डिसीजन का, इट मीन्स हमारा डिसीजन गलत है। तो हमारा डिसीजन क्या होगा अल्टीमेटली कि मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू 50, क्योंकि हमारा एट मोस्ट जो रिलायबिलिटी लेवल है वो 90% होना ज़रूरी है। तो ये थी हमारा पी वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका। हम मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये कैलकुलेशंस हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि ये कैलकुलेशन जो हैं ये हमने किसी और क्वेश्चन से कैलकुलेशंस की हैं और उन कैलकुलेशंस का जो आंसर आया हमें मिला जी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की किसी भी क्वेश्चन के लिए वो आई लेट्स सपोज हमारे पास 3.21। अब ये वैल्यू जो है जी की कैलकुलेटेड जी की वैल्यू आई 3.21। अब किस जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू पे हम गिवन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं? अगर लेट्स सपोज जी टेस्ट की वैल्यू जो है वो 3.22 है, क्रिटिकल वैल्यू अगर 3.22 है यहाँ पर, तो 3.21 जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन में आएगा। अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 3.21 है, अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 3 पॉइंट जो है वो क्रिटिकल वैल्यू 3.21 है, तो हमारी ये जो वैल्यू है जी टेस्ट की ये इस रिजेक्शन रीजन में फॉल कर जाएगी। अगर हम जी टेस्ट का टेबल देखें तो उसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू दी गई है 3.9, बड़ी से बड़ी वैल्यू दी गई है 3.09। तो 3.09 ही हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी क्रिटिकल वैल्यू 3.09 है, 3.21 जो है क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर रिजेक्शन रीजन में जो वैल्यू दी गई है जी टेस्ट की क्रिटिकल वो है 3.09। इस 3.09 को अगर हम देखें कि ये क्रिटिकल वैल्यू है तो ये 3.21 जो है रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी। अब ये रिजेक्शन रीजन में अगर ये वैल्यू फॉल करती है तो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा, या ये हम कह लें कि पी वैल्यू कितनी होगी कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब हम उसके लिए ये टू टेल टेस्ट है, ये जहन में रखें, ये है 0.4990। अब हम इसके थ्रू जो है निकालते हैं, ये है जी 0.4990। इसके लिए हम क्या करते हैं, पी वैल्यू करिए से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.4990 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर आया जी 0.998। हम फिर 1 माइनस करते हैं 0.998। अगर हम 1 माइनस करें तो आंसर क्या आया हमारे पास 0.002। अब ये आंसर क्या बताता है? अब ये आंसर हम बताता है कि हमारे डिसीजन क्या था, जो हमने डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। हमने नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट किया तो हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 50। ये मीन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 50, ये हमारा डिसीजन है। और इस डिसीजन में हमारा रिलायबिलिटी लेवल कितना है? रिलायबिलिटी लेवल को अगर हम देखें तो वो 99% है, 99% से भी ज़्यादा है रिलायबिलिटी लेवल। तो हम ये कह लें कि एरर कितना है 0.02% जो है, या 0.2% जो है वो एरर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और रिलायबिलिटी लेवल जो है 99% से भी ज़्यादा है हमारे इस डिसीजन के अंदर। तो पी वैल्यू ने हमें क्या बताया कि हमारा डिसीजन कितने परसेंट जो है वो रिलायबल है, या किस एक्सट्रीम वैल्यू पे जाके हम नल हाइपोथेसिस को गिवन द
कैलकुलेटेड वैल्यू हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा। हम अब एक और वैल्यू सपोज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर के, लेट्स सपोज ये वैल्यू जो है ये 2 जो है ये 2 है। अब इस गिवन दिस टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू हम नल हाइपोथेसिस किस वक्त रिजेक्ट कर सकते हैं? हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट उस वक्त कर सकते हैं अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 2.22 के इक्वल हो एटलीस्ट। अगर 2.23 है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। अगर क्रिटिकल वैल्यू जी टेस्ट की यहाँ पर आती है 2.23, तो ये 2.22 तो यहाँ कहीं फॉल करेगा एक्सेप्टेंस रीजन में, तो नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट नहीं होगा। तो नल हाइपोथेसिस किस जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू पे रिजेक्ट होगा? जब जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 2.22 होगी एटलीस्ट। तो ये हम एक्सट्रीम वैल्यू हमने बताई कि एक्सट्रीम वैल्यू जो है एटलीस्ट 2.22 जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब 2.22 को अगर आप लें तो 2.22 पे पी वैल्यू क्या बनती है 2.22 पे? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है जी 2.2 और ये 0.02 है। तो 2.22 पे यहाँ पे जो टेबल में वैल्यू दी गई है वो है 0.4868। तो हम यहाँ लिखते हैं जी 0.4868। पी वैल्यू के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 से। जब मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 0.4868 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने किया तो आंसर क्या आया? 0.9736। अब हमने इस वैल्यू को 1 में से माइनस किया पी वैल्यू को निकालने के लिए 0.9736। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई फाइनली? 0.0264। अब ये हमारे पास क्या आ गई? पी वैल्यू। ये पी वैल्यू हमें क्या बताती है? या ये कह लें कि ये हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल है कि जिस पे ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं कि ऐसी वैल्यू जो है वो बेसिकली पी वैल्यू कहलाती है। अब ये पी वैल्यू क्या शो करती है? ये पी वैल्यू हमें शो करती है कि हमारा जो डिसीजन है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था, तो हमारा डिसीजन क्या था कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू 50। इस डिसीजन की रिलायबिलिटी कितनी है? इस डिसीजन की रिलायबिलिटी जो है ऑलमोस्ट 77%, 97% से ज़्यादा है। 97% से इस डिसीजन की रिलायबिलिटी ज़्यादा है कि मीन ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल टू 50। ये बेसिकली रिलायबिलिटी है, क्योंकि हमने देखा कि किस वक्त हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जब वैल्यू 2.22 के इक्वल थी, और वहाँ पे पी वैल्यू कितनी आती है? 0.0264। ये कैसे निकाली हमने अभी डिस्कस किया कि चूँकि टू टेल टेस्ट है इसलिए हमने इस वैल्यू को मज़ीद 2 पे हमने डिवाइड नहीं किया। लेट्स सपोज यहाँ पे ये टू टेल टेस्ट होता तो हम इस वैल्यू को 2 पर भी डिवाइड करते, इस पी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करते और हम कहते हैं कि जो 2 पे डिवाइड करने के बाद आई पी वैल्यू वो है एक्चुअली पी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो कि टू टेल टेस्ट था इसलिए हमने इस प्रोसीजर को यहाँ तक किया और इसको डिवाइड नहीं किया। अदरवाइज हम वन टेल टेस्ट की सूरत में इसको हम यहाँ पे डिवाइड भी करते। तो ये हमने कुछ एग्जांपल दी थी जिसके थ्रू हमने देखा कि पी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इन वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम इसी तरीके से चलते हैं टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हम उसके अंदर कैसे पी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है कि हमारा डिसीजन जो है किस डिसीजन की रिलायबिलिटी लेवल क्या है, ठीक है, या हमारे डिसीजन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसके लिए प्रोसीजर सेम है कि ये नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया गया है, हमने जो भी डेटा था उसको इस टेस्ट के थ्रू देखा कि जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई। जी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आई 2.58। अब ये जी टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे आई 2.58। अब इस 2.58 के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है वो कौन सी ऐसी वैल्यू हो जी टेस्ट की क्रिटिकल कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। लेट्स सपोज जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू आती है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये जो 2.58 है ये कहीं पीछे फॉल करेगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर जी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू 2.58 आती है एट लीस्ट, अगर यहाँ पे रिजेक्शन रीजन में 2.58 आता है
तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाएंगे। इट मीन्स हमें 2.58 को देखना है कि क्रिटिकल वैल्यू यहाँ कहाँ फॉल कर रही। 2.5 है जी ये, और ये 2.58 ये ऊपर 0.08 आ रहा है। तो ये क्या है, 0.4951, 0.4951, 0.4951 जो है ये वैल्यू है जो हमने टेबल से निकाली। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 का करना है हमने इस वैल्यू को, और 2 से जो हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, इसको 0.9902, 0.9902। फिर हमने इसको जो है 1 माइनस 0.9902 किया तो आंसर क्या आया हमारे पास जी, आंसर आया हमारे पास 0.0098। तो अब इस ये हमारे पास क्या आ गई, ये बेसिकली ये है पी वैल्यू, ये 0.98 है हमारे पास पी वैल्यू। ये पी वैल्यू है, ये क्या बताती है कि हमारा नल हाइपोथेसिस किस सिग्निफिकेंस लेवल पे जाके रिजेक्ट हुआ है, या किस रिलायबिलिटी लेवल पे जाके, किस पी वैल्यू पे जाकर रिजेक्ट हुआ है। कि जब वैल्यू हमने कहा कि अगर क्रिटिकल रीजन पे वैल्यू हो, क्रिटिकल रीजन पे जी टेस्ट की जो है क्रिटिकल वैल्यू जो है अगर 2.58 होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब ये 2.58 जो है इसकी ये हमने निकाली पी वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या शो करती है, डिसीजन क्या है हमारा कि मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन। इस डिसीजन के अंदर हमारी अथेंटिसिटी या रिलायबिलिटी लेवल कितना है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पी वैल्यू में एरर कितना है, 90.98%। तो रिलायबिलिटी लेवल कितना है, 99% से भी ज़्यादा हमारा इस डिसीजन के अंदर रिलायबिलिटी लेवल है कि मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन। इस तरह से हमने ये 2 सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के थ्रू हमने देखा कि 2 सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हम कैसे जो है वो पी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी पी वैल्यू की कैलकुलेशन को करने के लिए अब हम चलते हैं फर्दर आगे। वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अब हमें यहाँ पे पहले तो हम जी टेस्ट को डिस्कस करते गए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करें टी टेस्ट। ये जी टेस्ट के थ्रू कैसे निकालना है हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टी टेस्ट के थ्रू हमने किस तरीके से देखना है कि हमारी पी वैल्यू क्या है टी टेस्ट के थ्रू। अब वो देखें जी, ये क्वेश्चन है जी, इसको हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया। ये नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसका हमने मीन निकाला 17 है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला या स्टैंडर्ड एरर निकाला 3.535 आया। हमने टी के फार्मूले में पुट किया -1.892, इसकी हमारे पास वैल्यू आई कैलकुलेटेड। ये है टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू को लेते हुए टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू कितनी होगी कि नल हाइपोथेसिस जो है हम रिजेक्ट कर पाएंगे। अब हम ये यहाँ पे लिखते हैं कि एच नॉट वुड बी रिजेक्टेड इफ टी इज लेस देन -1.892। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना है, n -1 इज इक्वल टू 4। तो हमने देखना है कि इस टी टेस्ट के टेबल में -1.892 से अगर लेस वैल्यू है तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। वन टेल टेस्ट, ये ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे वन टेल टेस्ट ले रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसमें लेस देन का साइन है, तो वन टेल टेस्ट में -1.892 से लेस वैल्यू कौन सी है जी, हम देखते हैं। ये जी वन टेल टेस्ट है, ये ऊपर इसकी दी गई है कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया है, ये नीचे दिया गया है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसका वन टेल का 0.10, 0.05, 0.0 और ऑनवर्ड। तो वैल्यू है -1.892, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4। तो ये वैल्यू जो है अगर हम लें 1.533, तो 1.533 अगर वैल्यू हो तो क्या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अगर -1.533 यहाँ पे वैल्यू हो, -1.533 अगर इधर वैल्यू आ जाए
तो -1.92 जो है वो वैल्यू जो है बेसिकली वो इससे फर्दर आगे फॉल करेगी। तो हम देखते हैं कि क्या मज़ीद नेक्स्ट वैल्यू पे भी ये तो देखें ना -1.533 अगर हो, हमने सबसे जो है वो देखा है 0.10, तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, यहाँ से इस राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर हम पहली वैल्यू देखें तो वो है -8.610। अगर यहाँ -8.610 हो तो ये -1.862 कहीं यहाँ फॉल करेगी, ये रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं करेगी, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी। तो इट मीन्स ये पी वैल्यू नहीं है। हम फर्दर ये 0.0005 सिग्निफिकेंस लेवल से मूव करते हैं। 0.005 सिग्निफिकेंस लेवल, यहाँ वैल्यू है -4.604। तो यहाँ अगर वैल्यू हो -4.604 तो क्या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ये -1.892 जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये यहाँ कहीं फॉल करेगी। -4.602 ज़्यादा छोटी वैल्यू है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स ये भी पी वैल्यू नहीं है। अब हम इस 0.005 से आगे चलते हैं मज़ीद। तो ये है जी 0.01 पे पी जो टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू है वो है -3.747। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ लिखें तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। इससे आगे मज़ीद 0.025 पे जाते हैं तो ये है -2.776, -2.776। तो अगर ये वैल्यू इधर हो -2.776 तो भी ये -1.892 ये पीछे फॉल करेगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। तो हम मज़ीद आगे चलते हैं -2.132, -2.132 अगर यहाँ होगा तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। हम मज़ीद आगे चलते हैं 0.10 के ऊपर। अगर -1.533 वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए एज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वो एक वैल्यू है -1.533 के नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है। इट मीन्स हमने जो डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखे, इस पे रिजेक्ट हुआ, 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 इस पे रिजेक्ट नहीं हुआ। तो हमारी जो लेटेस्ट जो आखिरी वैल्यू थी जिस पे रिजेक्ट हो रहा था, एक्सट्रीम वैल्यू, वो क्या थी 0.05। इट मीन्स हमारा इस वन टेल टेस्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो पी वैल्यू है वो है 0.05, क्योंकि 0.10 पे रिजेक्ट नहीं हो रहा था। 0.10 पे जो है वो रिजेक्ट, हाँ 0.05 पे रिजेक्ट नहीं हो रहा था, 0.10 पे रिजेक्ट हुआ है नल हाइपोथेसिस। तो हमारी जो पी वैल्यू है वो 0.10 है। 0.0005 पे रिजेक्ट नहीं हुआ, 0.005 पे रिजेक्ट नहीं हुआ, 0.01 पे रिजेक्ट नहीं हुआ नल हाइपोथेसिस, 0.025 पे नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ, 0.05 पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ 0.10 के ऊपर गिवन दिस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी टेस्ट। तो हमारी जो पी वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है 0.10, क्योंकि ये हमारा वन टेल टेस्ट था इसलिए हमने इस ऊपर वाली वैल्यू को लिया। अगर टू टेल होता तो हम इस नीचे वाले को लेते हुए बात करते, जहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए गए थे, हम इसको लेते हुए यहाँ पे सारी डिस्कशन करते। तो इस तरह से हमने वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन मींस टी टेस्ट को यूज करते हैं। हमने देखा कि पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टी टेस्ट के टेबल से हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पी वैल्यू जो है, हम ये पी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इन टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अननोन है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज इक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अनइक्वल का भी प्रोसेस सेम होगा। अब यहाँ पे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है और हमने बताना है कि हमारा डिसीजन जो है किस रिलायबिलिटी लेवल पे जो है वो फॉल कर रहा है। मींस पी वैल्यू हमारी क्या होगी, तो at which significance level there is difference between the population mean, mean null hypothesis किस significance level पे रिजेक्ट होगा, या फिर p वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कि ये नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये फार्मूले हैं जो यूज करेंगे। तो इन फार्मूलों को यूज करते हुए जो हमने देखा कि जो टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो आई -1.417, ये टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब हमारा जो है बेसिकली डिसीजन क्या है, यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दिया गया है
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n1 प्लस n2 माइनस 2, ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमारी जो वैल्यू है ये -1.417 टी टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कितनी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट पे रिजेक्ट होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं टेबल के अंदर। अब ये ध्यान में रखें कि ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट में हमें वैल्यू देखनी है वो है ये नीचे वाली। तो हम देखते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। n1 है 10, n2 है 8, 10 प्लस 8 18 माइनस 2, इट मीन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 16। तो 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हम जाके देखते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट होगा। कैलकुलेटेड वैल्यू है जी -1.417, ये वैल्यू है -1.417 हमारे पास है जी कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसके लिए हमने सारी ये कैलकुलेशन यहाँ पे जो है वो करनी है। तो हम देखते हैं जी, अगर हमारा सिग्निफिकेंस लेवल हो 0.0001, तो ये है जी क्रिटिकल वैल्यू। तो अगर हम इसको देखें तो -1.417 अगर क्रिटिकल वैल्यू हो, -4.4 -4 पॉइंट समथिंग, तो हमारी इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम देखते हैं कि ये यहाँ कहीं फॉल करेगी, रिजेक्ट नहीं हो रही। फर्दर हम देखें तो अगर ये वैल्यू हो क्रिटिकल वैल्यू -2.921, तो भी ये रिजेक्ट नहीं हो रही। क्रिटिकल वैल्यू अगर -2.583 है तो भी रिजेक्ट नहीं हो रही। हम 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देख रहे हैं। अगर ये -2.120 है तो भी रिजेक्ट नहीं होगी। अगर ये -1.746 है, मीन्स अगर -1.746 यहाँ आता है, तो ये वैल्यू स्टिल करीब तो है इसके, लेकिन रिजेक्शन रीजन के अंदर नहीं है एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो आगे चलते हैं, ये देखें अगर ये टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू -1.337 हो, -1.337 हो अगर टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू, तो हम देखते हैं कि ये -1.337 यहाँ आती है, -1.337, और ये -1.417 इससे आगे फॉल करेगी, मीन रिजेक्शन रीजन में। तो हमने इस टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर देखा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ये टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू जो है किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है, हम ये देख सकते हैं कि 0.20 पे है। तो ये हमारी जो पी वैल्यू है वो कितनी है, हमारी पी वैल्यू हो जाएगी जी 0.20, क्योंकि इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जाके हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो ऐसी थी कि उसकी वजह से जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही थी। तो हमने कहा कि ये सिग्निफिकेंस लेवल है, और ऐसे सिग्निफिकेंस लेवल पे जो कि एक्सट्रीम ऐसी वैल्यू हो जिसके ऊपर हमारा जो है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया हो जाए, उसे हम कहते हैं कि ये है बेसिकली पी वैल्यू। तो इस तरह से हमने टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में पी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देखी। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है। हमने सपोज किया कि टी टेस्ट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो 2.417 आई। अब ये राइट साइड पे रिजेक्शन रीजन की तरफ जा रही है, पॉजिटिव सा है, पॉजिटिव है ये वैल्यू। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है जी हमारे पास इज इक्वल टू 16। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू या पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जाके इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.417। तो हम देखते हैं कि 2.417 जो है वो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जाती है। तो एक चीज़ ख्याल रखेंगे, ये हम देखेंगे टू टेल टेस्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो उसमें अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल टू का साइन है। तो टू टेल टेस्ट के अंदर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो इस पॉइंट पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, इस वैल्यू पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 2.921 ज़्यादा आगे है। -2.583 भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इस पे रिजेक्ट नहीं होगा। अगर हम ये देखें 2.120, अगर यहाँ पे आए 2.120,
टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू अगर आए 2.120 तो 2.417 जो है ये इस वैल्यू से आगे फॉल करेगी। तो इट मीन्स कि हमारे जो वैल्यू है 2.120 ये एक ऐसी वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने की कॉज बन रही है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो पी वैल्यू है वो क्या है 0.05। अब हम इससे आगे चेक नहीं करेंगे, राइट साइड से हमने देखना शुरू किया, जो पहली वैल्यू थी जहां जिसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख लें, वो 0.05 है। ये जो पहली वैल्यू आई जिसे हमने कहा कि ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाई 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल क्या कहलाया पी वैल्यू। तो इस एग्जांपल में जो पी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो 0.05 है। इस तरह से पी वैल्यू जो है हम डिफरेंट क्वेश्चन में वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में when population standard deviation is known and population standard deviation is unknown, अगर unknown हो तो equal standard deviation या फिर unequal standard deviation में प्रोसीजर की वैल्यू को कैलकुलेट करने का सेम होगा। अब हमने इसे डिस्कस किया शुरू में कि पी वैल्यू हमें बताती है डिसीजन की स्ट्रेंथ। तो अब उसको फर्दर अगर हम सम अप करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पी वैल्यू हमारे पास आई है ग्रेटर देन 0.10 तो हमारा डिसीजन क्या होगा कि हमारे पास जो एच नॉट जो है वो ट्रू होगा। ये एविडेंस होगा कि एच नॉट जो है बिल्कुल ठीक है, हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.10 आती है। अब अगर पी वैल्यू 0.10 के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि एच नॉट जो है हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और जो हमारे पास एच नॉट के सही ना होने का जो एविडेंस है वो थोड़ा सा है। अगर पी वैल्यू 0.05 है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एच नॉट के सही ना होने का मीन एच नॉट के रिजेक्ट होने का एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर पी वैल्यू 0.01 आती है तो ये चीज़ क्या शो करती है कि एच नॉट के रिजेक्ट होने का एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया पी वैल्यूज़, और अगर ये पी वैल्यू 0.001 के इक्वल आती है तो इसका मतलब ये है कि एच नॉट के रिजेक्ट होने का या एच नॉट के ट्रू ना होने का जो एविडेंस है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, मींस रिलायबिलिटी लेवल सबसे हाईएस्ट है। इसमें रिलायबिलिटी लेवल 99% है, इसमें रिलायबिलिटी लेवल 99% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर रिलायबिलिटी लेवल जो है वो 95% है, इस पॉइंट पर रिलायबिलिटी लेवल जो है वो 90% है, यहाँ पर रिलायबिलिटी लेवल 90% से भी कम है। जब रिलायबिलिटी लेवल 90% से कम है तो हम कहेंगे एच नॉट जो है वो सही है। अगर रिलायबिलिटी लेवल 90% है या उससे ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि एच नॉट जो है वो सही नहीं है, एच नॉट जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। और उसमें अंदर एविडेंस की तरह है, ये हम एविडेंस की स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो इस पूरी डिस्कशन के अंदर आज हमने डिस्कस किया कि पी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हम कैसे पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, टू सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हम पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने देखा कि जब सिग्मा नोन हो या सिग्मा अननोन हो तो उन सिचुएशन में हम पी और जी टेस्ट के अंदर हम कैसे पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़रा केयरफुली हमें समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी ट्रिकी जो है इसके अंदर चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं जो हमें जो है केयरफुली अंडरस्टैंड करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो है टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे।